बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग नहीं मान रहे थे, ईरान ने हमला किया, इजराइल की तबाही मचाई। अब कहानी ऐसे सामने आई है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ईरान ने जो इसराइल का हशर किया है ये किसी और ने नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है फ़ोन पर भी और नेटो के चीफ को सामने बिठाकर कि ईरान ने जो बिल्डिंग्स तबाह की हैं, जो उसके मिसाइलों ने हशर किया इजराइल का, उसने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईरान के मिसाइल इतने खतरनाक निकलेंगे और वो इतने ज़हीन लोग निकलेंगे जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये सिनेरियो क्या हुआ, ये ज़रा आप सबसे पहले सारा समझिए। हुआ ये है कि ईरान ने जब ये बीर शिबा की तबाही की, जो लास्ट उनका हमला था, और वो इतना तबाहकुन था कि उसने इजराइल की जड़ें खोखली कर दी। आपको फिर एक सहाफ़ी की वीडियो दिखाएंगे, जो अमेरिकन सहाफ़ी है, उसने जाकर वो वीडियो बना ली। उसने कहा देखो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे रोंगटे खड़िए, आप मनाजिर देखिए। वो कह रहा है कि मैंने आज से पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी जो इजराइल में हो गई है। ये ईरान के मिसाइल नहीं थे, ये तो दुनिया की खतरनाक तरीन कोई चीज़ें थी। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लास्ट टाइम हुआ था, इजराइल ने अपने तैयारे रवाना कर दिए, तकरीबन 20 मिनट रह गए थे, वो ईरान पहुंचने वाले थे। उस वक्त पता चला डोनाल्ड ट्रंप को, उसने कॉल की और उसने कॉल करके नेतन्याहू पर चीखा कि ईरान ने तुम्हारी इंड से इंड बजा दी है, ईरान ने तुम्हारी तबाही की हर हदें क्रॉस कर दी हैं, तुम्हारा मुल्क आखिरी दमों पर आ गया है और तुम उसके साथ जंग करना चाहते हो और चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ शामिल हो। नेतन्याहू असल में कह रहा था, उसका मानना ये था कि जो अटैक हुआ है, जो तुमने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, उसका एटमी प्रोग्राम अभी तक इंटेक्ट है, तो हमें वो मार रहा है, तबाही कर रहा है और तुम हमें बचाओ, और इस सूरत हाल में मैं अटैक करना चाह रहा हूँ ताकि तुम हमारी जंग लड़ो। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ऐलान कर चुका हूँ, और वो चीखा उसके ऊपर कि फोन बंद करो, अब दोबारा तुम तैयारे नहीं भेजोगे, पायलट्स को वापस बुलाओ, इमीडिएटली मुझे पायलट्स वापस चाहिए। तो उसके बाद फिर नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी किया, तो पायलट्स वहां से पहुंचे। और इस वक्त सिनेरियो ये बना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के चीफ को साथ बिठाकर कहा, ओ बॉय, मैंने आज से पहले ऐसी तबाही नहीं देखी और इतनी मार पड़ी है इजराइल को, आखिरी दिनों में इतनी मार पड़ी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। जब मैंने वो वीडियोस और मनाजिर देखे तो मैं हैरान रह गया कि ईरान के इतने खतरनाक तरीन मिसाइल हैं जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उसने इजराइल की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तबाही हो रही है, और आखिरी हद तक जाकर ये मामला हुआ। उसने कहा मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो तबाही इन्होंने कर दी है। सो अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त नेतन्याहू को भी कह दिया और ईरान ने अपने आप को साबित कर दिया है कि उस जैसी ताकत कोई नहीं है। यानी वो बला बन चुकी है जो इजराइल को मार सकते हैं। और इस सूरत हाल में जितना भी उनका नुकसान है, उसके बावजूद जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो जंग लड़ी है, वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जो लोग बहुत सारे कहते हैं ना कि जी वो इसराइल और ईरान ड्रामा था, इन्हें कि आप भी एक आधा ड्रामा किसी अपने मुल्क से करवा ले, किसी और इस्लामिक कंट्री को, तो भी भाई इस तरह के ड्रामा कर दे, अपने लोग मरवा लें, अपने बहुत सारी मिलिट्री के लोग, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करवा लें, और उसके बाद इसराइल की कोई कंकर ही मार दें इसराइल के ऊपर, को बता तो दो कि यार आप भी कायम हो, आप भी कुछ कर सकते हो, तो मार के दिखाए ना, करके दिखाए ना ऐसा ड्रामा, दुनिया को पता तो चले कि आप भी इसराइल के साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं करेगा, सिवाय बातें और कहानियां, वही कहानियां जो हम सारी जिंदगी सुनते आ रहे हो, जी ईरान इसराइल एक, आप देख लिया ना जो उन्होंने तबाही किया, वो डोनाल्ड ट्रंप के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद आप जरा सूरत हाल देखें, ये जो सहाफ़ी है, ये अमेरिकी, ये चला गया, उसने जाकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, उसने कहा ये मनाजिर देखिए, ये वो तबाही के मनाजिर हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे, हमारी आंखों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इजराइल की इतनी तबाही होगी। इन्होंने तो उड़ा कर रख दिया है और इतनी तबाही कर दी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने बताया, कहता वो देखे बिल्डिंग्स कैसे तबाह हैं, उसने बताया किस तरह मिसाइल लगे हैं, और जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं उससे भी भयानक तबाही मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और उससे भी बढ़कर सूरत हाल है। खाली इसने नहीं बताया, जर्मनी के बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा है कि बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन इतनी खतरनाक हद तक तबाह हुई हैं, तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया। जो मेन सिटीज़ की बिल्डिंग्स थी जो तबाह हुई हैं, सिर्फ वहाँ पर मीडिया को एक दो वीडियोस बनाने दी हैं ताकि दुनिया को पता चले कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ईरान ने हमला किया है। लेकिन जो उनकी फौज के साथ हुआ है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल है, और वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।
ईरान ने असल में इस जंग के अंदर वो सारी बाजियां पलट दी हैं जो आज से पहले नहीं हुई। देखिए, ईरान का कोई जो जर्नैल है वो पहली दफा मारे गए हैं। क्या ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहली दफा मारे गए हैं? क्या ईरान के जर्नैल इससे पहले नहीं मारे गए? इंटेलिजेंस चीफ नहीं मारे गए हैं? क्या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह नहीं किया इसराइल ने इससे पहले? किया है। इस दफा डिफरेंस क्या था? इस दफा डिफरेंस ये था कि इसराइल की इंसेंट बच गई है जो आज तक कभी भी नहीं हुई थी। ईरान के मिसाइलों ने जो हशर किया है, आप गजा के मनाजिर भूल जाएंगे, आपको लगेगा कोई खंडर है, ये तो कोई उजड़ी हुई पुरानी बस्ती है। तो कोई और ये काम कर सकता था? बताइए। अमेरिका के फौजी अड्डों पर दिखावे के लिए सही किसी ने आज तक हमला किया? जरूरत है किसी की अल उदैद एयर बेस के ऊपर किसी जगह हमला कर सके? एक दफा याद रखिएगा, जब एक दफा एक रस्म टूट जाती है तो फिर वो खेल खत्म। एक दफा कोई रिकॉर्ड टूट जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड बार बार टूटता है। कितनी दफा रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं। यही सूरत हाल है कि जब ये मामला हुआ इजराइल पर हमले का, वो जो तासुर बना हुआ था जी, 11-12 मुल्क मिलकर उसको सेव कर रहे हैं, वो तासुर टूट गया सारा। ईरान जितनी लड़ाई लड़ सकता था, कोई लड़ सकता है? बताइए। इस सूरत हाल में आप अंदाजा करें, अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका को सिर्फ अड्डे देना बंद कर दें कि भाई अड्डे नहीं देने, इसराइल खड़ा हो सकता, स्टैंड कर सकता है अपने पांव पर। मसला सारा ये है कि ईरान को चारों तरफ से अड्डों ने घेरा हुआ है, लेकिन उसे लड़ाई की है, अपने लोग भी मरवाए हैं। आप सबने देखा नहीं कि जिस तरह मामला सामने आए कि क्या उनके जर्नैलों को कॉल्स की गई, धमकियां दी गई, फिर भी वो लड़े। अब असल में नेतन्याहू के मामला काफी खराब है। और वो असल मसला क्या है? इजराइल में जो बात इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि ये ट्रम्प ने धोखा दिया हमारे साथ। हमें कहा है कि मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करके आया हूँ, जबकि वो वहां पर तबाह हुई नहीं है। उन्होंने कहा हम असेसमेंट करके बताएंगे। अब तो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक हो गई हैं, सारा कुछ आ गया है, तो कह रहे हैं ये तो हमारे हाथ से गेम निकल गई है, तो हम कहां पर जाएंगे? कोई इसका मतलब है कि ईरान दोबारा, आप सोचा डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा? उसे कहा ईरान दोबारा एटम बम बनाने की कोशिश करेगा, मैं दोबारा अटैक करूंगा। इसका क्या मतलब है? जब आपने किसी को इतनी तबाहकुन सूरत हाल से दो चार कर दिया हो, आप कहते हैं मैंने 40 साल उसको पीछे धकेल दिया है, तो फिर वो कैसे दोबारा एटम बम बनाएगा? अमेरिका की आज की इंटेलिजेंस इदारों की अपनी रिपोर्ट है जो लीक हो गई है, उसमें बताया गया है कि ये जो हमला था नाकाम था। आप बताइए, ये रिपोर्ट किसने लीक करवाई होगी? डोनाल्ड ट्रम्प ने? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका का इंटेलिजेंस इदारा खुद लीक करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसने लीक करवाई है? इजराइल की जो लॉबिंग फर्म है, इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, उन्होंने लीक करवाई है। क्यों? वो ये बताना चाह रहे। देखिए, नेतन्याहू ओपनली तो नहीं कह सकता कि डोनाल्ड ट्रम्प तुमने ब्लंडर किया, तुमने झूठ बोला है, तुम फ्रॉड करके आए हो, तुमने नहीं तबाह किया, तुमने सिर्फ कहानी करवाई है। क्या ईरान ये कहेगा कि जी हमारा सब कुछ तबाह हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। असल मसला यहाँ पर यह है कि इसराइल के जो अंदर लोग बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट जारी करके असल में कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठा है, उसने धोखा दिया है, ईरान का कुछ तबाह नहीं हुआ। यानी वो चाह रहे हैं कि दोबारा जंग करें और तबाह करके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो इस सूरत हाल में वो रिपोर्ट जारी हुई है। और आप सोचो, व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो गंदे अंडे हैं इंटेलिजेंस इदारों में, उन्होंने रिपोर्ट लीक की है। अब आप अंदाजा करें, रिपोर्ट लीक की है, मीडिया को दे दी है, किसने दी है? इतने ताकतवर इदारे में ऐसे मुंह उठा के काम तो थोड़ी हो सकता है। अब जो सारे मामला सामने आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि हालात कितने ज़्यादा इनके ख़राब हैं, चीज़ें इनके लिए कितनी ख़तरनाक हो चुकी हुई हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान एटमी ताकत बनेगा, उसकी मदद रूस करेगा और इसको एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात ईरान की दोबारा हमला करने की, देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। मैक्सिमम इसराइल और अमेरिका जो कर सकते थे उन्होंने किया है। ईरान ने अभी मैक्सिमम अपनी चीज़ें यूज़ नहीं की। मसला सिर्फ उनके गद्दारों का है। ईरान पहले अंदर करेगा सफाई। ये जो 700 लोग उन्होंने पकड़े हैं, उससे वो पूरे का पूरा नेटवर्क इनकी तोड़ने की कोशिश करेगा। वो चाइना की मदद लेगा, वो अपना सिस्टम अपग्रेड करेगा, वो रूस की मदद लेगा। आपको पता है ईरान के अंदर से जो ड्रोन्स उड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो जब अटैक कर रहे थे उनके अंदर सिम्स लगी हुई थी। इन्होंने अपना नेटवर्क बंद किया तो ड्रोन्स नकारा हो गए। तो यहाँ से असल मसला है कि अंदर गद्दार बैठे हैं। लेकिन ईरान रजीम चेंज से भी बच गया, आयतुल्ला को भी बचा लिया, टुकड़े टुकड़े होने से भी बच गया, ईरान के अंदर अफरा तफरी से भी बच गया। सारे काम तो ईरान ने रोक लिए हैं। और असल बात तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल ही गई है। नेटो के चीफ को साथ बिठाकर जब आप ये बात कह रहे हैं तो नेटो के चीफ को भी आप कह रहे हैं कि भाई ईरान कितना ताकतवर है
और ईरान किस लेवल पर जाकर काम कर सकता है। देखिए, अगर मुस्लिम ममालिक में डोनाल्ड ट्रंप को अड्डे ना मिलते, अमेरिका के अड्डे ना हो, तो अमेरिका ज़ीरो है, और अमेरिका ज़ीरो है तो आप समझ लीजिएगा कि फिर रशिया इस सूरत हाल में आगे बढ़ता है और इसराइल ज़ीरो है। तो ये दोनों सूरत हाल सामने आई है। बहरहाल वो भरम सारे टूट गए हैं कि हमला नहीं हो सकता था, इसराइल को ये बचा रहा है, वो मुल्क बचा रहा है। ईरान के मिसाइलों ने बता दिया है कि जंग करना कहते किसको है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।